वेलकम टू म्यूजिक पाठशाला। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाला हूँ कि नोटेशंस जो सिस्टम है, जो भी नोटेशंस के सिस्टम है, उनको सीखना क्या जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो ऐसे ही बजा लेते हैं, हमें तो सी डी एफ या सारे गामा समझ में नहीं आता है। ठीक है, और बात भी ठीक है। बहुत सारे लोग हैं कि जैसे गली में बेचने वाले जो छोटे मोटे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं, बांसुरी वगैरह बेचते हैं, उन्हें देखिए आप बहुत अच्छी तरह से वो बजा के सुना देते हैं। ठीक है, और उनकी बांसुरी उन्हें स्केल्ड भी नहीं होती है, वो फिर भी बजाते हैं। तो फिर कैसे निकाल लेते हैं? उन्हें कोई सरगम की जानकारी नहीं होती। हम गाने को गुनगुना सकते हैं। अब ये गाना जो है पहचान में आ जाता है कि मैंने चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना में, तो ये मैं बोलकर सुना रहा हूँ वो तो अलग बात है, लेकिन जब मैं गुनगुना रहा हूँ, केवल गले से गुनगुना रहा हूँ, या हम बहुत सारे विस्लिंग करते हैं, बहुत सारे लोग विस्लिंग करते हैं, सीटी से गाना बजा लेते हैं। तो कैसे बजाते हैं? वहाँ कौन से तार लगे, वहाँ कौन सा सितार गिटार या कौन से सारे गामा की तो लगी नहीं है हमारे गले में, लेकिन फिर भी हम बजा पाते हैं। एक्चुअल में क्या है, जो संगीत है वो पूरा केवल फ्रीक्वेंसी का, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, उनको एक तरीके से सजा के, उनको ऊपर नीचे करके हम निकालते हैं। तो या तो हम कानों से पहचान के उस आवाज को पहचान ले, उस फ्रीक्वेंसी को पहचान ले कि हाँ ये वाली बज रही है, और हम उसी को नकल करते हैं। उसको नकल करके हम आराम से बजा सकते हैं। अब बात आती है कि जब हम बजा ही लेते हैं, ठीक है, तो फिर हमें नोटेशंस की क्या जरूरत है। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जिस तरह से जब छोटा बच्चा होता है तो वो जब बोलना सीखता है तो धीरे 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 वो चीजें हमें कॉपी करने लगता है, यानी कि वो सुन के सीखता है। जो भी हम बोलते हैं, चाहे वो मराठी बोले, इंग्लिश बोले, पंजाबी, हिंदी, फ्रेंच, चाइनीज, जो भी लैंग्वेज हम जैसी भी बोले, वो उसी को सीखता है। तो वो कैसे सीख जाता है? यानी कि सुन के, यानी कि उसकी जो ईयर ट्रेनिंग है वो धीरे 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 पकती जाती है। जो हम बोलेंगे वो उसको कॉपी करेगा। लेकिन क्या हम उसको वहीं पे छोड़ सकते हैं? फिर भी हम उसको लिखाना पढ़ाना शुरू करते हैं, ताकि वो उन चीजों को लिख भी पाए और पढ़ भी पाए जो वो बोलता है। सेम उसी तरह से नोटेशंस क्या होते हैं, जब हम किसी चीज को सीखने चलते हैं, जब हम किसी को सिखाते हैं या हमें सीखना होता है कोई बिल्कुल न्यू जो है संगीत में, उसको अगर हम सिखाने के लिए जाएंगे तो नोटेशंस जरूर चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे नोटेशन चाहिए। हाँ, अगर हमारी ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी तो हमें जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे हारमोनियम या बहुत सारी चीजें बजाते हैं, सो वहां पे जरूरत नहीं होती है कि एग्जैक्टली नोटेशंस हमें पता हो तभी हम बजा पाए। हम ये ट्रेनिंग से भी बजा सकते हैं। और जो भी बहुत अच्छे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं या गाने वाले हैं, वो नोटेशन से नहीं बजाते, बल्कि वो केवल सुन के बजाते हैं। लेकिन सीखने और सिखाने के लिए हमें आसान हो जाता है, ताकि हम उस चीजों को लिख दें। तो लिखने का क्या तरीका? हमारे पास सी डी ई एफ जी ए बी, एक तो ये हमारे जो वेस्टर्न म्यूजिक में जो यूज होते हैं, और हमारे भारतीय संगीत में सारे गा मा पा यूज होते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नोटेशन सीखेंगे तभी म्यूजिक बजा पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में, यानी कि जब आप एज ए बिगिनर हो, अगर आपको अभी शुरू किया, आप संगीत में रुचि ले रहे हैं और आपने शुरू किया संगीत को सीखना, चाहे गाना हो चाहे बजाना हो, तो आपको उनको जानना बहुत जरूरी है। सो दैट होगा क्या कि जब मैं जैसे गुनगुनाऊंगा, ये एक गाना मैंने लिया है, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे वाला है। और इसी तरह से कोई दूसरा भी होगा, मैं गुनगुना रहा हूं ठीक से, लेकिन यहाँ पे नोट्स थोड़े बहुत अगर ऊपर नीचे हैं तो मुझे पता नहीं है। सपोज किसी ने पॉइंट आउट किया कि ये नोट्स जो है यहाँ पे गलत है, आपका जो है ठीक नहीं है, तो मैं कैसे ठीक करूंगा उसको? तो उसको ठीक करने के लिए अगर मुझे नोट्स पता होंगे, वो मुझे अगर नोट्स बताएंगे आप सा की जगह रे लगाइए या रे की जगह रे कोमल लगाइए, तो मैं अपने उसको ठीक कर सकता हूँ। नहीं तो बड़ा मुश्किल है दूसरे को समझाना कि कहाँ पे गलत है, और वो सही करने वाला भी कैसे सही करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। तो इसी तरह से कोई भी गाना, जैसे हम नया गाना लेते हैं, जैसे
अब ये हम सुन के भी बजा सकते हैं, जो थोड़े से एक्सपीरियंस जब हो जाते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे बांसुरी बजाएं, चाहे कीबोर्ड बजाएं, हारमोनियम बजाएं, गिटार बजाएं, ऑटोमेटिकली हमारे जो सेंसेस हैं वो उस चीज को कैच करने लगते हैं। तो हमें वहां पे नोटेशंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन एग्जैक्टली उन नोटेशंस को पर अगर हम लिख के गाने को देखते हैं तब हम पता चलता नहीं यहाँ पे हम गलत बजाए। तो दैट वो डिपेंड करेगा कि आपकी सेंसिटिविटी जो है म्यूजिक को सुनने की, यानी कि कानों की जो ईयर ट्रेनिंग हम जिसको बोलते हैं वो कितनी है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि नोटेशन को सीख के अगर हम बजाते हैं तो हम परफेक्शन की तरफ को चलते हैं, और अगर हम अंदाजे से बताते हैं तो उसमें टाइम लगता है। अंदाजे से भी हम बजा सकते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नोटेशंस को लिख के बजाएं या नहीं बजाएं, या सीखें या नहीं सीखें। तो इसमें कोई दरार नहीं है। अगर आप नोटेशन सीखते हैं तो आपको उसका फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। इसलिए आप जो है नोटेशन से भी बजाएं, और गाना फाइनली तो जब हम गाने को सुन करके ही बजाना है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम पहले सुन के बजाते हैं तब नोटेशन से लिखते हैं। कोई भी जो नोटेशंस अगर आज लिख रहे हैं या बता रहे हैं या दे रहे हैं कहीं पे भी, चाहे इंटरनेट पे या कहीं, अगर हम किसी से पूछे भाई इसमें क्या लगना है, तो वो जो बताते हैं वो सुन के ही बताते हैं। उनका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि वो उस गाने को सुन के उसके नोटेशंस लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था नोटेशंस के बारे में कि हमें सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। इसके लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें वीडियोस को, क्योंकि और भी इससे अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें म्यूजिक के लिए, नॉट ओनली फॉर माउथ ऑर्गन बट फॉर अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो चाहिएंगी, वो मैं आपको देता रहूंगा बीच बीच में। तो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।